हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आई एम रोशन। मैं आज आप लोगों को ब्लड कलेक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ कि हम लोग ब्लड कलेक्शन किस तरीक़ा से करते हैं। ब्लड कलेक्शन अच्छे तरीक़ा से प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर बाय प्रोसीजर हम बताने जा रहा हूँ वन बाय वन करके। तो हम लोगों को ब्लड कलेक्शन करने के लिए पेशेंट का सबसे पहले पेशेंट जो आते हैं, पेशेंट को अच्छे तरीक़ा से ग्रेड करना है कि अच्छे तरीक़ा से बिहेव करना है कि पेशेंट को किस तरीक़ा से हमको ब्लड कलेक्शन करना है ताकि पेशेंट को कोई घबराहट ना हो। ठीक, ओके। तो ब्लड जब सबसे पहले जो पेशेंट आएगा उसको हम TRF होता है पेशेंट के पास, टेस्ट लोकेशन फॉर्म, जो कि अगर हॉस्पिटल से पेशेंट आते हैं तो उसको डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था कि ये सब टेस्ट करनी है, या तो सेल्फ के लिए आते हैं तो सेल्फ के लिए भी ब्लड टेस्ट होता है। ठीक ना। अगर तो TRF लेकर आए तो टेस्ट लोकेशन फॉर्म को हम लेने के बाद उसको हम उसमें देखेंगे उसका नाम, एज, मेल या फीमेल। उसके बाद ये सब देखने के बाद हम उसका टेस्ट देखेंगे, टेस्ट कौन सा उसमें लिखा हुआ है। टेस्ट देखने के बाद हम टेस्ट जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग हम फाइल को चूज करेंगे। फाइल चूज करने के बाद फाइल चूज कर लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक ना। जो भी टेस्ट उसका होगा उसके अकॉर्डिंग चूज करने के बाद जो हम फाइल को हम लेबलिंग करेंगे। फाइल में लेबलिंग करने का मकसद ये होता है कि फाइल में उसका नाम, पेशेंट का नाम, उनका एज, उसका मेल या फीमेल जो भी है उसको हम अटैच करनी है फाइल में। अटैच करने के बाद ब्लड कलेक्शन करने के लिए हम जो भी उसका प्रोसीजर होता है उसमें इक्विपमेंट होता है तो वो लेनी पड़ती है हमको। जैसे हो गया सबसे फर्स्ट बार होता है कि टर्निकेट का यूज़ करनी पड़ती है। टर्निकेट हो गया, ये ग्लव्स हो गया, ग्लव्स तो मैनुअली यूज करनी पड़ती है, ये जो मैनुअली यूज करनी पड़ता है ग्लव्स हो गया। उनके बाद हो गया ये सिरिंज हो गया। ठीक ना, सिरिंज हो गया। उसके बाद ये वाइल हो गया, वाइल का यूज करते हैं। या तो हमको सिरिंज के अलावा हमको ये वैक्यूम का यूज़ करनी है तो वैक्यूम का भी यूज कर सकते हैं। ठीक ना, वैक्यूम का सिरिंज हो गया। ये स्वाब हो गया जो कि हम बैक्टीरिया को क्लीन करते हैं, स्वाब हो गया। इसके बाद हम ये सैनिटाइजर हो गया, सैनिटाइजर का यूज करते हैं। ये सब सारा इक्विपमेंट हो गया। ठीक ना, जो कि आपके सामने है। वन बाय वन करके हम बताते हैं कि किससे यूज करना है। सबसे पहले तो ये था ग्लव्स का यूज करते हैं हम। जिस टाइम हम पेशेंट को कलेक्शन करते हैं उस टाइम हमको इसका मैन्युअली होता है कि यूज करनी पड़ती है। दोनों हैंड में ग्लव्स का यूज करना है ताकि हमको कोई भी ब्लड इसलिए करते हैं ताकि हमको अगर प्रिडिक्ट कर रहे हैं जिस टाइम अगर उसका ब्लड मेरे ब्लड से कंटामिनेटेड हो गया तो उसमें बैक्टीरिया फैलने का चांस होता है, या कोई भी डिजीज है पेशेंट के पास जो भी डिजीज है वो डिजीज मेरे में भी आ सकता है। इसके लिए प्रोटेक्ट के लिए हम ग्लव्स का यूज करते हैं। ठीक है ना। ग्लव्स का यूज करने के बाद हम टर्निकेट का यूज करते हैं। टर्निकेट का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि ब्लड जो है उसका फ्लो जो है अधिक मात्रा में हो, ज़्यादा मात्रा में हमको ब्लड फ्लो हो। इसका यूज करते हैं हम 1 से 2 मिनट के 1 to 2 मिनट 2 मिनट के अंदर हमको ब्लड कलेक्ट हो जानी चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम पेशेंट को प्रॉब्लम ना हो। अगर 2 से 4 ज़्यादा टाइमिंग लगता है तो हमको ब्लड फ्लो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होता है पेशेंट को। ठीक है ना। उसके बाद ये सिरिंज हो गया। सिरिंज का मैनुअली ये होता है काम कि सिरिंज अगर हम यूज कर रहे हैं तो पेशेंट के सामने हमको ओपन करनी है ताकि पेशेंट को ये न लगे कि ये सिरिंज दूसरे पेशेंट को यूज करके लाया गया है जो कि मेरे में यूज कर रहा है। ऐसी नहीं होनी चाहिए, ये पेशेंट के सामने ही यूज करनी है या ओपन करनी है। ठीक ना। या तो इससे हम यूज करते हैं या तो इसका यूज करते हैं हम वैक्यूम का। तो इसका जो हम इसको ओपन करते हैं 0.7 mm का आता है, 25 mm का। तो इसको हम पेशेंट के सामने ओपन करने हैं इसको भी, ताकि उसको भी लगे कि ये भी यूज नहीं किया गया है, मेरे भी यूज किया गया है। ठीक है ना, ओके। उसके बाद वो वाइड हो गया जो कि हम उसको लेबलिंग करेंगे, पेशेंट का नाम, उसका मेल या फीमेल, कितने ईयर्स का है पेशेंट, वो भी टेस्ट भी लिख सकते हैं। ये भी आ गया। ये स्वाप हो गया जो कि स्वाप को हम इसका यूज करते हैं हम जिस स्पेस में हमको क्लीन प्रिक करना होता है सिरिंज, उस स्पेस को क्लीन करने के लिए। क्लीन करने का मतलब ये हुआ कि बैक्टीरिया वायरस की जो भी है उसको क्लीन करते हैं, बैक्टीरिया वायरस फंगी को। ठीक है ना।
ये जो ब्लड कलेक्शन कर लेते हैं जिस टाइम हम इसको ऐसा उस स्पेस में, ताकि पेशेंट को उस टाइम ब्लड हो सकता है थोड़ा थोड़ा ब्लड आ सकता है, तो उसको ताकि पेशेंट को दर्द का महसूस ना हो, थोड़ा कम हो, घबराहट ना हो, उस स्थिति में हमको इसका यूज़ करनी पड़ती है। ठीक ना। ये हुआ एल्कोहल, हैंड एल्कोहल, इसका यूज़ करते हैं हम बैक्टीरिया को क्लीन करने के लिए। ठीक है, सारा इक्विपमेंट हो गया। अब हम बताने जा रहा हूँ कि किस तरीक़ा से पेशेंट के साथ कलेक्ट करना है। जब पेशेंट को फर्स्ट आएगा पेशेंट को, उस टाइम हमको पेशेंट को ये करना है अच्छे से एक चेयर पे बैठाने के बाद हमको फर्स्ट टाइम जो उसको टर्निकेट यूज़ करनी है। टर्निकेट लेने के बाद हमको उसको फीस को जो हम ओपन करवाएंगे। ओपन करने के बाद उसको हम जिस स्पेस में हमको प्रिक करना है इंजेक्शन को उस स्पेस में हमको वैन चूज करनी है। वैन चूज करने के बाद उस स्पेस में हम अच्छे से ये स्वाप से उसको क्लीन करनी है। बैक्टीरिया को अच्छे तरीके से क्लीन होनी चाहिए। क्लीन करने के बाद जिस स्पेस में हमको प्रिक करने होते हैं उस स्पेस में 3 to 4 इंच अपर साइड से टर्निकेट का यूज करनी है। ठीक है ना। टर्निकेट का यूज करने के बाद फिर इसको ओपन करवाएंगे इस तरीक़ा से। जब होता है इस तरीके से ओपन करते हैं, इसको इस तरीक़ा से हमको ओपन करनी है। ठीक ना। अच्छा, प्रॉपर से इससे होता है इस तरीक़ा से ओपन करने के क्लोज करने के बाद इसको हम वैन तो चूज हो गया। उसके बाद हमको इसका यूज़ करनी है। इसको हम ब्रीक करते हैं इंजेक्शन को, तो 30 to 45 एंगल में हम इसको ब्रीक कर सकते हैं। 30 to 45 एंगल में हम ब्रीक कर सकते हैं। ब्रीक करने के बाद ब्लड को हमको कलेक्ट करनी है। ब्लड कलेक्ट होने के बाद हमको टर्निकेट फर्स्ट नंबर में टर्निकेट को ओपन करनी है। उसके बाद फिर इसको ओपन करने के बाद उसके बाद जिस स्पेस में हमको ब्रीक किया है उस स्पेस में कॉटन देके उसको हैंड को रिमूव करवाएंगे। हैंड को रिमूव करने के बाद उसको हम बोलेंगे कि आप 5 या 10 मिनट के लिए आप रेस्ट कर सकते हैं। रेस्ट करने के लिए हम इसलिए बोलते हैं ताकि पेशेंट को कोई चक्कर ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई घबराहट ना हो। इस कंडीशन में हम 5 से 10 मिनट के अंदर उसको हम देख लेते हैं कि कोई घबराहट नहीं हो रही है पेशेंट को। तो उसके बाद 5 से 10 मिनट के बाद पेशेंट को बोलते हैं ठीक है आप जा सकते हैं, अब ठीक है। उसके बाद हम ब्लड जो कलेक्ट करते हैं, ब्लड कलेक्ट करने के बाद भाई में हम उसको ब्लड को ट्रांसफ़र कर देते हैं। भाई में ट्रांसफ़र करने के बाद जो भी उसका फॉर्म फिलिप करते हैं, फॉर्म और ये वाइल दोनों को हम लैब में ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि टेस्ट परफॉर्म होने के लिए हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसके बाद जो भी हम यूज़ करते हैं ग्लव्स, मास्क, पीपीई यूज़ करते हैं, उसका ये इंजेक्शन हो गया, कॉटन हो गया, ब्लड मिक्सिंग होता है, उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं डस्टबिन में। डिस्कार्ड करने के बाद डिस्कार्ड करने के बाद हम पीपीयू के डिस्कार्ड कर देते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट उसका जो हमें रिपोर्ट आता है लैब से, जैसे ही रिपोर्ट आते हैं उसको हम पेशेंट को दे देते हैं, जो भी उसका रिपोर्ट होता है। थैंक यू। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू लॉट।